हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए 11 मार्च 2026 से देवगुरु बृहस्पति यानी बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं। 11 मार्च 2026 को जब मार्गी होंगे गुरु, तो आपकी राशि पर क्या असर डालेंगे, क्या आपको इसका लाभ मिलेगा, क्या इनकी दृष्टि काम करेंगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, कैरियर और दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, शेयर मार्केट, विदेश यात्रा। आइए देखिए सिंह राशि और सीधी मुद्दे की बात करते हैं। आपकी राशि का स्वामी जो सूर्य बनता है, जहां पर बृहस्पति एकादश भाव में यानी मिथुन राशि बुध की राशि में विराजमान है। अब इनका मार्गी होना आप देख रहे हैं, गत समय से जब ये बकरी चल रहे थे 11 नवंबर से, वहां से हमारे हर कार्य क्षेत्र में थोड़ी समस्याएं डील हो रही थी, जहां पर चाहे वो धन की दृष्टि से हो, बिजनेस, व्यापार, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से। लेकिन अब ये 11 मार्च से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा यानी परिवर्तन लाने का योग कारक ग्रह बनेंगे। ये अब कैसे बनेंगे इनको जानते हैं। देखिए, अब गुरु आपके बैठे हैं लाभ के भाव में, और गुरु आपके अष्टम भाव और आपके पंचम भाव के कारक हैं यहाँ पर। अब देखिएगा, लाभ का भाव गुरु का अपना श्रेष्ठ घर होता है, जहाँ से गुरु एकादश भाव में व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में, पारिवारिक स्थिति में, विदेश यात्रा में, शिक्षा में, विद्यार्थियों के दाम्पत्य जीवन और मांगलिक कार्यों में बड़ा ही प्रबल सहयोगी बनता है। क्यों कि हर कोई ग्रह गुरु यानी पंचम भाव को देखता है 7वीं दृष्टि से, और यहाँ पर लाभ का भाव व्यापार का होता है। लाभ का भाव यानी आप समझिए हमारी उन्नति का होता है, हमारे कार्य क्षेत्र का होता है। अब महीने से लेकर के चलते हैं तो कई यहाँ पर कार्य क्षेत्रों में गुरु सहायक बनेगा, जो गुरु कारक ग्रह माना गया है, शिक्षा का माना गया है, धन का माना गया है, और जहाँ पर मान सम्मान का भी ग्रह माना गया है, दाम्पत्य जीवन का भी मूल रूप से ग्रह देवगुरु बृहस्पति होता है। बंधुओं, यहाँ पर ये गुरु 5वीं दृष्टि से यानी आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। ठीक है, अब गुरु की यहाँ से पराक्रम भाव में यानी आप ऑनलाइन काम करने वाले हैं, आप डिलीवरी करने वाले हैं, आप ऑनलाइन सर्विस देने वाले हैं, आप यानी स्टॉक और शेयर मार्केट का कार्य क्षेत्र देखने वाले हैं। पारिवारिक स्थिति में जो कुछ तनावग्रस्त चल रहा था या मनमुटाव चल रहा था, तो वहाँ पर भी ये 5वीं दृष्टि से गुरु मार्गी होकर के 11 मार्च से आपको बहुत बड़ा सपोर्ट कारक ग्रह योग बनाएंगे। अगर ये तो माने गुरु का जो काम होता है वो बड़ा ही शुभ परिणाम देने का होता है। अमृतमयी दृष्टियां इनकी 3 होती हैं। बंधुओं, खास अगर तौर से लेकर के चलते हैं तो 7वीं दृष्टि यहाँ पर गुरु मायना रखता है आपकी कुंडली में। यानी देखिएगा, कुंडली खोल करके देखिए, मेरे को कमेंट में भी बताइएगा। आपकी कुंडली में गुरु यानी नीचस्थ अवस्था में न हो और गुरु राहु के साथ न हो, ये बड़ा ही प्रतिफल देने वाला ग्रह माना गया है। जब ये स्वग्र ग्रह कुंडली में बैठा हो और ये सही दिशा में बैठा हो, बहुत कुछ देता है व्यक्ति को। जहाँ से देखिएगा आपकी कुंडली में, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा छिपा रहता है, अपनी कुंडली का भी आप विश्लेषण करा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, शेयर करें। हमारी नई जानकारी आपको प्राप्त होती रही। बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। क्या ये आपके जीवन में बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन लाने वाले हैं क्या बाकी में? जहाँ से गुरु को अगर देखते हैं तो 7वीं दृष्टि से इस घर में आ रही है, और ये अपने ही घर को देखेंगे। पहली बार प्राथमिकता यहाँ पर आ रही। ये क्या इसका घर होता है? संतान का होता है, ये प्रेम संबंधों का होता है, शिक्षा का होता है, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे IT सेक्टर हो, चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, क्योंकि विद्या और शिक्षा का घर होता है, और देवगुरु इसके स्वयं मालिक होते हैं। तो यहाँ पर ये उच्च शिक्षा, कार्य क्षेत्र में, हायर एजुकेशन में और जॉब नौकरी की तलाश में विद्यार्थियों को संघर्ष करना पड़ा, यहाँ लाभ मिलेगा। चाहे वो विदेश में रहते हों, चाहे विदेश में जॉब करते हों, या बहुत बड़ा यहाँ पर संतान योग जिन जातकों को नहीं बनना हो, जिन माताओं को संतान योग नहीं बनना हो, जहाँ पर ये संबंध और विक्षेप के योग ये दिखाई दे रहे हो। मांगलिक कार्य क्षेत्र में वृद्धि नहीं हो रही थी, विवाह संबंध, यहाँ पर शुभ परिणाम ये गुरु अब आपको 11 मार्च से देने चालू कर देंगे।
संबंध क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रबल योग बनाएंगे। 7वीं दृष्टि से संबंध भाव को देखें। शेयर मार्केट में आपको लंबे समय से, ये 11 नवंबर से, मेरे को कमेंट बताइए, 11 नवंबर से उथल पुथल चल रही थी, जहां पर मानसिक टेंशन, तनाव की स्थिति व्यापार बिजनेस में है, लेकिन अब ये सीधी गंतव्य मार्ग तक ले जाने का काम करेंगे। वैसे तो अगर आप देखते हैं गुरु अत्याचारी हो रहे हैं और अत्याचारी चल रहे हैं लंबे समय से, और इन्हीं के ही कार्यकाल में देखिए कोरोना जैसी महामारी, और आगे की अगर ज्योतिष की गणना से देखते हैं तो चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, महामारी हो, लेकिन जब जब गुरु का अत्याचारी रूप बनता है तब तब ये खगोलीय सृष्टि पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो मानव की तो बात ही क्या है। बहुत बड़ा धर्म का क्षेत्र का कारक गुरु माना गया है। जहाँ पर ये गुरु इस अवस्था में आता है तो धर्म के क्षेत्र में आघात, जनता में कलह का वातावरण, राज सत्ता का यानी हिलना डुलना और बड़ा ही उथल पुथल करना, ये भी संजोग बनाता है। व्यापार की गतिविधियां भी थोड़ी काफ़ी उथल पुथल मचाती हैं। बंधुओं, यहाँ ये रही बात इसकी, लेकिन 9वीं दृष्टि की बात करता हूँ तो ये गुरु आपको यहाँ पर अपनी सीधी यानी जो चाल होगी, मार्ग होगा, उसको हम मार्गी गति कहते हैं। यानी अब तक जो काम हमारे बनते बनते रुक रहे थे, अटक रहे थे, क्योंकि बकरी थे, और बकरी का मतलब होता है कि हम चल रहे हैं आगे के लिए, लेकिन पीछे मुड़ के देखना पड़ रहा है, फिर लौट के पीछे से आए, आगे के लिए गए, लेकिन हम उस गंतव्य मार्ग तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहे। चाहे बिजनेस संबंधित हो, दाम्पत्य जीवन संबंधित, कोर्ट कचहरी का मामला हो, कई कार्य क्षेत्रों में यानी प्रॉपर्टी का काम करने वाले, प्रॉपर्टी से रिलेटेड यानी डील करने वाले, व्यापार करने वाले, उनको भी थोड़ी सी चिंता, मानसिक टेंशन, लाभ के घर में बैठा है, लाभ मिलते मिलते वंचित करना, ये योग बनना था बकरी। 7वां घर, ये 9वीं दृष्टि हो गई। ये भी शनि के घर दृष्टि है। शनि न मित्र है और न ही शत्रु है। हालांकि मैं आपसे ये कहूँ कि ये अक्टूबर का जो महीना होगा आएगा गुरु का, वो उच्च के बैठेंगे आपकी कुंडली में, बहुत बड़े पावर में आ रहे हैं, और 12 साल के बाद ये योग बनेगा अक्टूबर से। अभी ये बुध के घर में बैठे हैं, तो बुध के घर में यानी आप मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा खास रिजल्ट नहीं मिलता है गुरु का, लेकिन फिर भी ये मार्ग की गति में कुछ काम आपके बहुत अच्छे अक्टूबर तक बनाएंगे। यहाँ 9वीं दृष्टि जा रही है, ये 9वीं दृष्टि है मान कर चलते हैं, लेकिन ये 7वां घर है आपकी लगन से, और 7वां है व्यापार का, पार्टनरशिप का, दाम्पत्य जीवन का, जीवन साथी का। जीवन साथी में मतभेद की स्थितियां अगर बन रही थी, मानसिक टेंशन, तनाव की स्थिति ग्रसित हो रही थी, तो ये गुरु की 9वीं दृष्टि पवित्र, यहाँ पर राहु तो बैठा हुआ है, मैंने कहा दृष्टि डाला है, लेकिन जब ये पावर में अपनी दृष्टि डालेगा, ये राहु भले ही बैठा है, लेकिन यहाँ दाम्पत्य जीवन में सहयोगकारी बनेगा। पार्टनरशिप में या बिजनेस व्यापार में थोड़ा सा नहीं लाभ मिल रहा था, यानी स्थिति ठीक नहीं बन रही थी, बार बार तनाव की ये स्थिति ग्रसित हो रही थी। तो यहाँ ये देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, ये आपको सहयोग करेंगे। आपने देखा होगा नवंबर से थोड़ी सी मानसिक टेंशन, व्यापार हो जीवन साथी के साथ, लेकिन यहाँ काम बनते बनते अशांति का वातावरण, लेकर अब आपको शांति मार्ग गंतव्य तक पहुँचने का योग बनाएंगे। ये गुरु में अपनी क्षमता है। एक ही ग्रह कुंडली में गुरु मजबूत हो, बाकी के अन्य ग्रह कैसे भी बैठे हों, लेकिन गुरु की अगर कृपा हो जाए, बहुत बड़ा लाभ व्यक्ति को मिलता है। तो देखिएगा, वीडियो के अंत में बताता हूं कि आपको क्या उपाय करने हैं। आपके राशि के स्वामी सूर्य भगवान बनते हैं, और इस समय जो मानसिक टेंशन, चिंताएं चल रही हैं, ये तो आपको 18 मई से गत समय से आपने देखा होगा बंधुओं। क्या 18 मई से हमारे जीवन में एक काफ़ी एक बेचैनी सी जैसी स्थिति का आभास आपको प्रकट हो रहा होगा। हर कार्य क्षेत्र में मानसिक टेंशन, आलस जैसी प्रवृत्ति। तो आपको करना क्या है? राशि के स्वामी सूर्य हैं, लेकिन मेरी अगर ठीक मैं बात बताऊं तो यहाँ पर आप
बहुत सटीक उपाय करना, शंकर भगवान को जल देना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। मंगलवार को आप यानी बहुत अच्छा उपाय करें, चींटियों को कुछ खिलाने के लिए डाला करें बुरा मिला करके। शंकरी का रुद्राभिषेक, ओम नमः शिवाय। गुरु के बीज मंत्र का जाप करना, ओम ग्रां ग्रीं ग्रोसा गुरवे नमः। केले के वृक्ष में हल्दी डाल के जल देना बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपकी सिंह राशि पर शनि की ढैया का भी प्रभाव चल रहा है मार्च से। तो आप पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा यानी एक चौम का दीपक भी जला करें और शनिवार को किसी गरीब की सहायता किया करें, शनि देव पर तेल चढ़ाया करें। गाड़ी वाहन सावधानी से चलाएं। आगामी देवगुरु बृहस्पति कृपा करेंगे 11 मास से, फिर आपके समक्ष नहीं वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।